प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन, जहां हर गली में मंत्रों की ध्वनि और हर श्वास में आस्था बसती है, वहीं स्थित है एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर, नागचंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर विश्व भर में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके कपाट वर्ष में केवल एक दिन, नाग पंचमी के पावन पर्व पर ही खुलते हैं। बाकी पूरे 364 दिन यह मंदिर बंद रहता है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी भाग में स्थित है। जहां नीचे महाकाल विराजते हैं, वहीं ऊपर नागचंद्रेश्वर का अद्भुत और दुर्लभ स्वरूप प्रतिष्ठित है। एक ऐसी प्रतिमा जिसमें नाग देवता भगवान शिव के ऊपर विराजमान है। यह दृश्य अत्यंत दुर्लभ है और भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले उज्जैन में एक महान तांत्रिक साधु रहते थे। वे नाग साधना में पारंगत थे। उन्होंने वर्षों तक श्मशान में बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जप किया। एक अमावस्या की रात, जब आकाश में काले बादल छाए थे और श्मशान में केवल चिता की लौ जल रही थी, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें नीली ज्योति से दमक रही थीं। नाग ने कहा, हे साधक, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं इस भूमि की रक्षा करूंगा, परंतु मेरी शक्ति सबको उपलब्ध नहीं होगी। मेरे दर्शन वर्ष में केवल एक बार होंगे, ताकि मनुष्य श्रद्धा और संयम का महत्व समझ सके। साधु ने प्रण किया कि वे इस रहस्य की रक्षा करेंगे। समय के साथ महाकाल मंदिर का विस्तार हुआ। उसी दौरान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा में भगवान शिव ध्यानमग्न अवस्था में हैं और उनके ऊपर एक दिव्य नाग विराजमान है, जिसकी फन फैली हुई है। मंदिर के निर्माण के समय ही एक नियम बना, नागचंद्रेश्वर के कपाट केवल नाग पंचमी के दिन खुलेंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, अन्य दिन प्रवेश नहीं कर सकेगा। कहा जाता है कि जब मंदिर बंद रहता है, तब रात के समय वहां से हल्की फुफकार और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। वर्तमान काल में दिल्ली से एक युवा पत्रकार आर्यन उज्जैन पहुंचा। उसने नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी बातें सुनी थीं। उसे लगता था कि यह सब केवल आस्था और परंपरा का परिणाम है। नाग पंचमी से एक दिन पहले वह उज्जैन पहुंचा। पूरे शहर में उत्सव जैसा वातावरण था। सुबह 3 बजे से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। सूर्योदय से पहले विशेष पूजा आरंभ हुई। जैसे ही घड़ी ने निर्धारित समय दर्शाया, भारी पत्थर के कपाट धीरे धीरे खुलने लगे। वातावरण में एक अजीब कंपन महसूस हुआ। आर्यन ने कैमरा चालू किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा गर्भगृह में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा अद्भुत आभा से घिरी हुई थी। दीपकों की लौ स्थिर थी, मानो हवा भी ठहर गई हो। आर्यन को लगा कि प्रतिमा के चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल रही है। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मनुष्य सत्य खोजता है, पर क्या वह उसे स्वीकार करने को तैयार है? वह घबरा गया। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसमें सब सामान्य दिख रहा। मंदिर के पुजारी ने उसे बताया कि मंदिर वर्ष भर बंद रहता है, परंतु प्रतिमा पर कभी धूल नहीं जमती, कोई अंदर नहीं जाता, फिर भी सब स्वच्छ रहता है। आर्यन ने सोचा, शायद कोई गुप्त मार्ग हो। रात में उसने मंदिर परिसर में रुकने का निश्चय किया। रात 12 बजे मंदिर परिसर में सन्नाटा था। अचानक उसे मंदिर के ऊपर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह चुपके से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। तभी उसने स्पष्ट रूप से सुना हल्की फुफकार की आवाज। वातावरण ठंडा हो गया। उसने देखा प्रतिमा के पास एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो नाग की आंखें चमकी हों। उसके हाथ से कैमरा गिर गया। अचानक पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। आर्यन ने देखा उसके सामने एक दिव्य नाग खड़ा है, विशाल और तेजस्वी। नाग ने कहा, तुम सत्य की खोज में आए हो, पर सत्य केवल प्रमाण से नहीं, अनुभव से मिलता है। आर्यन के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे दिखा कि जब जब उज्जैन पर संकट आया, नाग देवता ने रक्षा की। उसने देखा पुराने समय में आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, परंतु वे अचानक भयभीत होकर भाग गए। नाग ने कहा, मनुष्य प्रकृति को भूल रहा है। जब संतुलन बिगड़ेगा, हम संकेत देंगे। तभी तेज गर्जना हुई। आर्यन बेहोश हो गया। जब वह जागा, सुबह हो चुकी थी। मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। लोग नीचे खड़े थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर आर्यन बदल चुका था। उसने अपना कैमरा देखा, उसमें रात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। उसने चमत्कार की बात नहीं
हर उसने लिखा, महादेव। नागचंद्र Arav realized something profound. The mystery of Nag Chandreshwar was not just ancient,